हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टोनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 91 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द रहेगा जो जेएसएससी ने बोला है। और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेट वाला आ चुका है। सेंट्रल स्टेट का जितना भी वैकेंसीज आता है वो जितना भी होगा वो 500 से ऊपर ही वर्ड आपको लिखवाएगा। कम से कम 800 वर्ड लिखना ही है आपको। और एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आ चुका है, जाकर उसको फिल कीजिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। और स्टेनोग्राफर का आप लोग का वैकेंसी हमेशा इसी तरह आते रहेगा। झारखंड के भरोसे सिर्फ मत रहिए, जब लेगा तब लेगा, लेकिन और भी वैकेंसीज है बहुत सारा, उसको ट्राई करते रहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चाहिए स्टेनो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी आप लोग फ्रेंड सर्कल फैमिली होगा उसमें वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। पूर्ण विराम। अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में उच्च नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। पूर्ण विराम। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। पूर्ण विराम। मैं आपसे अमेरिका की और देखने को कहूँगी। पूर्ण विराम। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहां न पैसे की कमी है, न रोजगार की, न दुनिया के सुख साधनों की। पूर्ण विराम। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। पूर्ण विराम। गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ। पूर्ण विराम। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि
गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। पूर्ण विराम। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। पूर्ण विराम। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फार्म या व्यवसाय गृह को क्या मिलता है। पूर्ण विराम। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। पूर्ण विराम। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं। पूर्ण विराम। लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिककर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना पड़े। पूर्ण विराम। अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए आप मुझसे ज़्यादा जोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। पूर्ण विराम। प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। पूर्ण विराम। जहाँ तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। पूर्ण विराम। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। पूर्ण विराम। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। पूर्ण विराम। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ जिनके लेखक न तो भारतीय हैं और ना ही आदर्शवादी। पूर्ण विराम। महोदय,
प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, पूर्ण विराम, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा, पूर्ण विराम। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें, पूर्ण विराम। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए, पूर्ण विराम। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है, पूर्ण विराम। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है, पूर्ण विराम। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया, पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने टोटल 500 शब्द लिए हैं और 50 का स्पीड है, और इसके बाद एक 80 का डिक्टेशन दूंगा, सेम मैटर रहेगा, 500 वर्ड ही होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी की स्टेनो का कीजिए। वैकेंसी एसएससी स्टेनोग्राफर का आ चुका है, फॉर्म फिलअप कीजिए और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। हिंदी स्टूडेंट, देखिए स्टेनोग्राफर बहुत कोई हमसे पूछते हैं कि सर कौन सा सीखे, देखिए हिंदी सीखिए, हिंदी में थोड़ा सा कंपटीशन कम है इंग्लिश के कंपैरिजन में, तो इसको अच्छे से करिए। और हिंदी का बहुत सारा स्टेट वाला हिंदी निकालता है, इंग्लिश नहीं निकालता है, तो हिंदी सीखिए मेरी राय से। आप लोग जो ऐसे मजबूत जो आपको होगा, अगर आपका अच्छा इंग्लिश है तभी इंग्लिश चूज कीजिए, अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो इंग्लिश मत चूज कीजिएगा। और कैसे क्लास ज्वाइन करना है, मेरा वीडियो एक सेपरेट हम डाल चुके हैं, उसको जाइए ज्वाइन कीजिए। मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कर सकते हैं कि सर कैसे क्लास ज्वाइन करना है, सारा चीज़ बताऊंगा। बहुत आसान तरीके से स्टेनोग्राफर यहाँ पे सिखाया जाता है, ईजी वे में आप सीख जाते हैं, बहुत कम समय में सीखते हैं आप लोग स्टेनो। तो चलिए हम लोग लेंगे नया डिक्टेशन, 80 का स्पीड रहेगा, डिक्टेशन होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में ऊंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। मैं आपसे अमेरिका की ओर देखने को कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहाँ न पैसे की कमी है, न रोज़गार की, न दुनिया के सुख साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फार्म या व्यवसाय
गृह को क्या मिलता है? आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिककर उर्वरक नहीं पाना चाहते, और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना पड़े। अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए आप मुझसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहाँ तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक न तो भारतीय हैं और ना ही आदर्शवादी। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। फुल स्टॉप। ये हम लोगों ने देखा 80 का स्पीड को लिया है और टोटल 500 शब्द इसका था। थोड़ा सा टाइप कीजिएगा तो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये सारा चीज़ को काउंट कर लेता है, तो उस सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको टाइप कर लेना है मैटर। 480 490 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मैटर को इसी तरह लिखिए। अपना डिक्टेशन आपको कैसा लगा उसकी अपना राय जरूर अपना देना है कि कैसा आपको डिक्टेशन लगता है, और ट्रांसक्राइब करने के बाद आपको कितना एरर जाता है, कहाँ गलती होता है, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। कोई वर्ड में अगर शॉर्ट नहीं बना पा रहे हैं तो उसका भी मुझे बताइए, मैं आपको शॉर्ट लिख करके बताऊँगा। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी अपना मेहनत को ज़रूर दिखाइएगा। कैसे दिखाना है, तो अपना लाइक और जितना भी फ्रेंड सर्कल में होगा उसको वीडियो को भेजना है, और अच्छा अच्छा कमेंट करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।